हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी गर्मी का मौसम आने वाला है। मार्च महीना शुरू हो गया है और मार्च अप्रैल में आप कौन से प्लांट खरीद के लाते हो नर्सरी से, तो मैं वो आज आपके साथ सब शेयर करूंगी, क्योंकि वो गर्मियों के ही परमानेंट प्लांट है। जो ये अभी दिख रही हैं ये नहीं लेने हैं आपको। नर्सरी वाले इनको जो हमें थोड़ा इमोशनल करके बेच रहे हैं कि हाँ नहीं ऐसे ले लो ऐसे ले लो, ये फ्लावरिंग करेंगे, नहीं इनको नहीं खरीदना है। मैं कुछ आपके साथ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी जो गर्मियों के ही परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। बहुत कम केयर में ही आपको पूरा साल मतलब ऐसे फ्लावर देते हैं। थोड़ा जनवरी के महीने में डोरमेंस हो जाते हैं। तो पहला प्लांट है मेरा हिबिस्कस का, गुड़हल का। जो ये एक गर्मियों का ही सीजनल है। वैसे तो ये सीजनल नहीं है, सॉरी सीजनल नहीं है ये। वैसे जनवरी में थोड़ा सा बहुत डोरमेंस हो जाता है। तो अभी ये आपको इतने फ्लावर देगा तो आप इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और फ्लावर प्लांट होता है गुड़हल का। बहुत सारी वैरायटी में भी आता है, कलर में भी आता है। जो हाइब्रिड आने लगी है उसके तो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े फ्लावर होते हैं जो हाइब्रिड होती है। और आप इसको, सबसे बड़ी बात कि आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अभी कटिंग लगाने का भी इसका अभी बहुत अच्छा टाइम है। देखो अभी कितने सुंदर फ्लावर खिलने लगे हैं, गुच्छों में तो कलियाँ आ रही है। तो आप इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और नर्सरी से अगर आप छोटा प्लांट लेके आते हैं तो आपको 70 से 80 रुपये का मिल जाएगा। अभी ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी नर्सरी में छोटे प्लांट ही आए हुए हैं। जो उनकी पौध होती है, पौध बोलते हैं जो उनको, वही पौध है उनकी। तो अभी छोटे जो है नर्सरी में सस्ते ही मिल जाएंगे। फिर है हमारा अलमेंडा का। अलमेंडा भी एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट है। तो ये भी अभी आपको अक्टूबर हाँ नवंबर तक तो ये आपको फ्लावरिंग करेगा। बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है और अनकेयर भी है। तो आपको नर्सरी से ये भी थोड़ा सस्ता ही मिल जाएगा। अगर आप बड़ा प्लांट लोगे, आगे लेने जाओगे, फिर 2-3 महीने बाद तो फिर आपको ये बहुत महंगा मिलेगा, क्योंकि नर्सरी वाले बोलने लगते हैं कि मिच्योर प्लांट है, फ्लावर भी आ रखे हैं। बट अगर आप अभी छोटा ले आओगे तो और फायदे में रहोगे। फिर है हमारा मधुकामनी। मधुकामनी भी बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट है। ये इतनी खुशबूदार फ्लावर आते हैं। इस पे छोटे छोटे भीनी भीनी सी खुशबू है। अगर आप एक बार अपने गार्डन में लगा लोगे तो ये बहुत टाइम तक बने भी रहते हैं। और उनकी खुशबू तो इतनी होती है कि बार बार आप इसके आसपास को निकलना चाहोगे। इतने सुंदर फ्लावर प्लांट होता है। और इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी अभी आपको नर्सरी से 50 से 60 रुपये का मिल जाएगा। तो इसको भी अभी आप ला सकते हैं। और फिर है हमारा अडेनियम का। तो अडेनियम भी बहुत खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है। बट ये मतलब मेरे तो सर्दियों में पता नहीं क्यों अडेनियम 2-3 प्लांट ऐसे हैं कि ख़राब हो गए हैं। या तो उनमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से हुई है, क्योंकि आपको इनमें ज़्यादा वाटर नहीं देना है। ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से ही ख़राब हो सकते हैं। इनको बिल्कुल केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप इनको एक बार लगा के भूल जाइए। और फिर पानी भी 1 हफ्ते बाद दीजिए तो भी ये चलते ही रहते हैं, क्योंकि एक रेगिस्तान का प्लांट बताया गया है। और बहुत सारी वैरायटी में भी आता है। और जो इसका कोडेक्स होता है वो बहुत सुंदर लगता है, मुझे बहुत पसंद है ये अडेनियम। तो आप भी इसको अपने गार्डन में अभी ऐड कर सकते हैं। ये आपको 150 से 200 का मिल जाएगा। फिर है हमारा एगजोरा। एगजोरा भी बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है। तो इसको भी आप अभी नर्सरी से ला सकते हैं। ये भी बहुत सारे कलर में आता है। येलो है, वाइट है, और ऑरेंज है, रेड है। तो बहुत सारे कलर में आता है। हमारे यहाँ तो 2 ही कलर मिलते हैं इसके, जो वाइट मिलता है और एक ये रेड मिलता है। तो आप भी इसको अपने गार्डन में भी ऐड कर सकते हैं। ये भी आपको 70 से 80 रुपये का मिल जाएगा अगर आप छोटा लेके आते हैं। बड़ा लोगे तो फिर वही है, आपको कम से कम 150-200 का मिलेगा। क्योंकि ये कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बहुत महंगे आते हैं, बट होते हैं ये सीजनल। सीजनल नहीं होते हैं, ये परमानेंट फ्लावर प्लांट होते हैं। बस थोड़ा जनवरी में इनको इंडोर करना होता है, क्योंकि ठंड की वजह से अपनी पत्तियां सारी झाड़ देते हैं। फिर एक और ये प्लांट, इसका मुझे नाम नहीं पता है, क्योंकि मैं अब की बार ये पहली बार ही लेके आई हूँ। तो इस पे भी बहुत सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं, पिंक कलर के। ये भी 2-3 कलर में आता है। देखिए मैंने वीडियो देखी थी, 2-3 कलर में आता है। मेरा तो ये भी पिंक ही लेके आई हूँ। मुझे ये एक ही कलर मिला था। ये भी बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है, परमानेंट है। तो आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। मुझे ये 60 रुपये का मिला था। तो आप अपने लोकेशन के हिसाब से आपके यहाँ कितने का मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि बहुत महंगे हैं, तो कुछ और जगह महंगे हैं, हमारे यहाँ सस्ते हैं। तो आप देख लेना अभी आपके यहाँ कितने का मिलता है। फिर है हमारा विन का सदाबहार का। तो ये भी बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है और ये बहुत सारे कलर में भी आता है, पिंक, रेड, वाइट।
ये देसी है मेरा प्लांट है जो एक हाइब्रिड भी होता है, तो उसके तो वो तो सर्दियों में भी फ्लावरिंग करता है। तो और जो ये देसी होता है ये भी आपको नवंबर तक फ्लावरिंग करेगा। थोड़ा ये जनवरी में ही डोरमेंस हो जाते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, वैसे तो मरते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा पत्तियां गिरा देते हैं और स्लो ग्रो करने लगते हैं। तो आप इसको भी सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, अभी कटिंग लगाने का बहुत अच्छा टाइम है। फिर है हमारा लेटाना का। तो लेटाना भी एक खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है, ये भी दो कलर में आता है, रेड और येलो, मेरे पास दोनों ही कलर है। बट हस्बैंड बोलते हैं कि ये तो खेतों में खड़े रहते हैं, खेतों में इतने सारे, रोड साइड में इतने सारे खड़े हैं, बट खड़े होंगे, कोई लाके तो देता नहीं है। मैंने भी बोला कभी आपने लाके तो दिया ही नहीं है, कितने भी खड़े हो, कि वहाँ तो बोल रहे थे कि दो तीन कलर में है, पिंक भी है, तो मुझे तो अब तक नहीं दिया। तो मैं तो नर्सरी से खरीद के लाई थी, 40 रुपये का मुझे ये मिला था, एक मैंने कटिंग भी लगाई है इसकी। फिर है हमारा 9 o'clock बोलते हैं इसको, मोसरोज है, तो इसको भी आप अभी ला सकते हैं, ये भी अभी नर्सरियों में आपको 10-10 रुपये के मिल जाएंगे, इसको तो आप कभी भी लो, ये तो 10 रुपये या बस 15 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अभी नर्सरी से में मिलने लगे हैं, जो हाइब्रिड आने लगे हैं अलग अलग कलर में। नहीं पहले तो ये कहीं भी गली में कहीं भी खड़े रहते थे, तो हम तो वहीं से तोड़ के लगा लेते थे, इसकी कटिंग बहुत आसानी से हो जाती है। हाइब्रिड आते हैं जो, वो नर्सरी में मिलने लगे हैं, बहुत सारे कलर भी आने लगे हैं इसमें, बहुत हार्डे प्लांट है। और फिर है हमारा नाग चंपा, तो अभी आप इसको भी खरीद सकते हैं, अभी आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, और ये भी एक फ्लावर, परमानेंट फ्लावर प्लांट है, तो ये भी बहुत सारे कलर में भी आता है। फिर है हमारी पर्पल हार्ट, तो पर्पल हार्ट भी एक फ्लावर प्लांट है, इसमें भी बहुत सुंदर से छोटे छोटे पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, तो भी आप इसको भी ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में, ये भी परमानेंट ही होता है। बस जनवरी में थोड़ा आप इसकी केयर अंदर इंडोर करके रखिए, तो भी ये आपके पास हमेशा बना रहेगा। और आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, बहुत ईजिली कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। अभी कटिंग लगाने का टाइम है, तो आप कटिंग लगा सकते हैं अभी। फिर है हमारा ये गुलाब है का, तो ये भी 9 o'clock होता है, ये भी सुबह के 9-10 बजे तक ही खिलता है, ये भी 2-3 कलर में आता है। फिर है हमारा पर्सलेन, तो ये भी एक बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है, बहुत हार्डी है, आप इसकी कटिंग, छोटी सी कटिंग भी कहीं भी डाल दोगे वहीं पे ये ग्रो हो जाता है। और फिर है हमारा मोगरा का, तो मोगरा भी एक बहुत खुशबूदार फ्लावर प्लांट होता है, आप इसको अभी ऐड कर सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है। फिर है हमारा गंधराज का, आप गंधराज को भी अभी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, ये भी आपको 40 से 50 रुपये का भी मिल जाएगा। फिर है हमारा कोलियस, तो कोलियस भी एक फ्लावर प्लांट ही होता है, बट इसके फ्लावर किसी काम के नहीं होते हैं, वो एक पौधे की, जो हमारे प्लांट की एनर्जी ही ख़त्म करते हैं। अगर आपके इस पे फ्लावर प्लांट होता है, जो इस पे फ्लावर आते हैं, तो उसको तोड़ देना ही अच्छा है, क्योंकि इसकी पत्तियां इतनी कलरफुल होती है, क्योंकि ये खुद ही अपने में एक फूल की तरह ही होता है, फ्लावर की तरह ही होता है। तो अभी आप इसको भी गार्डन से ला सकते हैं, नर्सरी से ला सकते हैं, तो 40 से 50 रुपये का भी मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से ही है, तो आप कटिंग लगा के इसके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, अभी कटिंग भी इसकी अच्छे से ग्रो हो जाएगी। फिर है हमारा कनेर का, तो ये मेरे पास पर्पल और वाइट कलर का है, तो देखो कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, अभी इस पर फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएगी, फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा ये भी बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है, और बहुत सारे कलर में भी आता है। तो अभी मेरे पास तो एक ही है, ये वाइट और पर्पल कलर वाला, तो बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है। फिर है हमारे अपराजिता, तो अपराजिता भी एक बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट है, और ये शुभ भी होता है, शुभ माना जाता है घर में, तो आप इसको भी ज़रूर ऐड करिएगा अपने घर में। और फिर है बोगनवेलिया, तो बोगनवेलिया भी एक बहुत हार्डी प्लांट है, आप इसकी अभी कटिंग लगाने का बहुत अच्छा सीजन है, तो कटिंग लगाइए इसकी, बहुत सारी कटिंग लगा के बना सकते हैं। अगर नर्सरी से लेके आओगे तो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। और देखो कितनी अच्छे से ग्रोथ हो रही है, और फ्लावर भी आने लगे हैं, बहुत सुंदर प्लांट होता है, ये बहुत सारे कलर में भी आता है। आप इसकी बोंजाई बना के रखिए, वैसे तो ये बेल रूप में ही चढ़ता है, बेल ऊपर को चली जाती है, इसकी बेल नुमा होता है ये, बट मैंने तो अपने सारे बोंजाई बना रखे हैं, क्योंकि मैं सबकी हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ, मैं ज़्यादा बड़े प्लांट नहीं रखती हूँ, मैं सबकी हार्ड प्रूनिंग करके जो बड़े प्लांट होते हैं उनको छोटे ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे छोटे प्लांट ही अच्छे लगते हैं। तो जो भी प्लांट बताए हैं वो सब परमानेंट प्लांट है, फ्लावरिंग परमानेंट प्लांट है, तो आप उनको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। एक बार ऐड कर लिया आपके गार्डन में, वो हमेशा बने रहेंगे, सीजनल नहीं है, बस थोड़ा जनवरी में डोरमेंस हो जाते हैं, थोड़ा जनवरी में इनको इंडोर करके रखना पड़ता है, वैसे हमेशा ही आपके गार्डन में बने रहते हैं, और बहुत सुंदर भी होते हैं।
तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी। अगर थोड़ी बहुत अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।